दोस्तों, जो भी मेरे भाई बहन नर्सिंग भर्तियों का इंतज़ार कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम अब ये आ गया है, क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसियां हैं जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। और सबसे अच्छी बात ये कि वैकेंसी में इस बार पदों की संख्या भी काफ़ी अच्छी खासी है। आप जेंट्स हों या लेडीज़, दोनों ही तरीके के मेरे भाई बहन इसमें आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि स्टाफ नर्स की ये जो वैकेंसी है ये दो भागों में अलग से आई हुई है, यानी कि लेडीज़ के लिए अलग है और जेंट्स के लिए अलग है। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट, डेंटिस्ट और भी काफ़ी सारी वैकेंसियां हैं जो इसी वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और सबसे अच्छी बात, इन सभी वैकेंसियों के लिए फॉर्म फिल होना इसी महीने यानी अक्टूबर में शुरू होंगे और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी मैं आपको शो करूंगा इस वीडियो में, जो कि जारी हो गया है। कैटेगरी वाइज पद आपको बताऊंगा, अलग अलग पदों के लिए चूँकि योग्यताएँ अलग अलग है तो वो भी मैं आपको बताऊँगा। साथ साथ इस वैकेंसी का लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से आप इस लिंक को ओपन करें और इसको डाउनलोड करने के बाद पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसकी जो रूल बुक है वो 153 यानी कि 153 पन्नों की है, जिसमें आपको इस वैकेंसी की पूरी गाइडलाइन, उसके संबंधित सभी रूल्स, इसके अलावा उसका एग्जामिनेशन डेट्स एंड डेज, इसके अलावा उसका सिलेबस, सिलेक्शन पैटर्न, संविदा वालों के लिए इसमें क्या बेनिफिट्स हैं ये, और नए जो इसमें अपीयरेंस होने वाले मेरे भाई बहन होंगे उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं वो। अब सबसे बड़ी बात कि आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हों इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ नुकसान आपको इतना सा होगा कि आपको जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई करना पड़ेगा। वैकेंसी किस स्टेट की है और इसमें क्या क्या बेनिफिट्स किस किस को मिलेंगे, ये सभी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी नहीं बरतनी है, बेल आइकन को भी जरूर दबाना है ताकि आपको मेरे इस तरह के यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशन लगातार मिलते रहें। तो सबसे पहले यहाँ इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ये देख लेते हैं कि किस किस क्लास में कितनी कितनी वैकेंसियाँ, यानी कि पदों की संख्या और उसके अकॉर्डिंग वहाँ कितनी वैकेंसियां वो, फिर हम देखेंगे इसकी योग्यताएं। तो ये इस भर्ती का ऑफिशियल विज्ञापन आप देख सकते हैं, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड, और ये मध्य प्रदेश का है। ये आपको क्लियर यहाँ इसको देख करके हो गया होगा। और आवेदन पत्र भरने की प्रारंभिक तिथि है 10 अक्टूबर, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, और लास्ट जो तिथि है इसकी 24 अक्टूबर 2020 है। और अगर आप इसमें कोई करेक्शन करना चाहें, गलती आपकी हो जाती है तो 10 अक्टूबर से आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे, यानी कि आप इसमें संशोधन भी कर सकेंगे सेम डे से। और संशोधन की अंतिम तिथि है आपकी 29 अक्टूबर तक, तो आपके ये टाइम आपको काफ़ी मिलने वाला है। लास्ट डेट है आपकी 24 अक्टूबर और संशोधन की अंतिम तिथि है आपकी 29 अक्टूबर, तो ये आपको 5 दिन मिल जाएंगे। अब एग्जाम इसका कब होगा, तो वो आपका 16 दिसंबर से 27 दिसंबर के बीच एग्जाम होने वाले हैं, क्योंकि पदों की संख्या काफ़ी सारी है इसलिए मैंने आपको बताया। फीस एक बार देख लें तो सीधी भर्ती यानी कि जो अनरिजर्व कैंडिडेट हैं उनके लिए 500 रुपये भरना होगा, और जो इसके अलावा अन्य हैं, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन और केवल मध्य प्रदेश के मूल निवासी, उनको 250 रुपये। बाकी सभी जो अदर स्टेट के हैं उनको जनरल के हिसाब से 500 रुपये भरने होंगे। प्रति प्रश्न पत्र का मतलब है कि आप मान लीजिए एक वैकेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो 500 रुपये, अगर 2 पदों के लिए करेंगे तो 500 प्लस 500, इस तरीके से आपकी हो जाएगी। ठीक है, बैकलॉग वालों के लिए कोई शुल्क नहीं है, और ऑनलाइन कियोस्क पर आप फॉर्म भरेंगे तो आपको 60 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये पोर्टल शुल्क 20 रुपये, 60 रुपये, ये अलग अलग है। एग्जामिनेशन देख लें, आपकी ऑनलाइन होगी 16 से 27 दिसंबर तक। 2 पारियों में पेपर होगा आपका, फर्स्ट और सेकेंड। पहली पारी सुबह 7 से 8 बजे तक आपको वहाँ पहुँच जाना है, दूसरी पारी में दोपहर 1 से 2 बजे तक आपको वहाँ पहुँच जाना है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो आपका सुबह 9 बजे से पहली पारी में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक होगा 2 घंटे का, दूसरी पारी में दोपहर 3 से शाम को 5 बजे तक होगा 2 घंटे का। ठीक है, ये इसके जो डिटेल्स हैं वो आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। इसका लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवाया है। अब पदों का एक जाय विवरण हम देख लेते हैं। तो स्टाफ नर्स की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो सीधी भर्ती के लिए 474 पद, यानी कि इसमें आप कोई भी अपीयर हो सकते हैं, चाहे आपको एक्सपीरियंस हो या नहीं हो। और संविदा वालों के लिए 51 पद आरक्षित हैं, कुल है 525 पद। इसी प्रकार पुरुष स्टाफ नर्स के 222 कुल पद हैं, जिसमें संविदा वालों के लिए 44 पद पहले से रिजर्व हैं, बाकी 178 पद बाकी लोगों के लिए हैं। और 233 पद हैं आपके रेडियोग्राफिक टेक्नीशियन के। अब इसके नीचे चले हम लैब अटेंडेंट के पदों की संख्या देखें तो केवल 155 है। रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन के 48 हैं, लैब टेक्नीशियन के 347 पद हैं, और संविदा वालों के लिए 68 यहाँ ऑलरेडी रिजर्व हैं। ओटी टेक्नीशियन के 20, टेक्निकल असिस्टेंट के 38, टेक्नीशियन असिस्टेंट के 42, टेक्निकल और टेक्नीशियन दोनों तरीके के असिस्टेंट हैं, इनके अलग अलग पद हैं। 12 नंबर पर देखें ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के 6 पद, आर्थो टेक्नीशियन का 1 पद है, ओटी असिस्टेंट का 1 है, ओटी अटेंडेंट के 16 हैं,
फ्रैक्शनिस्ट के पद हैं 4, डायलिसिस टेक्नीशियन के 4 हैं, प्रोस्थेटिक एंड ऑर्थोटिक टेक्नीशियन के 6 पद हैं। अब फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के पद देखें 19 नंबर बिंदु पर, तो ये पद हैं आपके 67, डार्क रूम असिस्टेंट के 14 पद हैं। अब बाकी एक एक दो दो पद और हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात अब यहाँ देखें नेत्र सहायक के पदों की संख्या 26 है यहाँ, तो ये भी अच्छी खासी संख्या है। डेंटल टेक्नीशियन इससे पहले है 25 नंबर पे, तो इसके पद हैं 12। अब नीचे आ जाते हैं और ड्रेसर के 47 पद हैं। और अब यहाँ आ जाते हैं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के 215 पद हैं, नर्सिंग सिस्टर के 6 पद हैं और डिसेक्शन हॉल के 12 पद हैं। तो कुल मिला के देखें यहाँ तो पदों की संख्या 2150 है और 1313 है संविदा वालों के लिए और 1837 सीधी भर्ती वालों के लिए है। तो पदों के लिए फॉर्म आपको सबको एक ही तरीके से भरना होगा। तो स्टाफ नर्स के लिए योग्यता एक बार आप देख सकते हैं, यहाँ स्टाफ नर्स के लिए अलग से मैं आपको दिखा देता हूँ योग्यता। यहाँ तो अभ्यर्थी अनिवार्य रूप से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान, यानी भाई आप 12th पास होना जरूरी है आपका, लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के साथ होना चाहिए, या फिर आप बीएससी नर्सिंग या फिर जनरल नर्सिंग एवं ज्येष्ठ प्रसूति विज्ञान से आप ट्रेंड होने चाहिए। और मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में आपका पंजीयन यानी कि रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। वेतनमान है इसका 5200 से 20,200 प्लस 2800 इसका ग्रेड पे है, तो ग्रेड पे वगैरह काफ़ी अच्छा है। और इसी प्रकार यहाँ सभी के पद दिए हुए हैं, डिटेल से आप देख सकते हैं, अलग अलग पदों के हिसाब से अलग अलग योग्यताएं हैं, अलग अलग वेतनमान हैं। लेकिन कुल मिला के बात देखें तो यहाँ 12th पास के लिए ही ये वैकेंसियाँ हैं अधिकांश रूप से। और फार्मासिस्ट की वैकेंसी आप इसके पद वगैरह देख लें, और इसके बाद आपके ओटी असिस्टेंट, ये सभी वैकेंसियाँ एक के बाद एक चल रही हैं। और इसमें कुल इस रूल बुक में 153 पेज हैं जिनको आप देख सकते हैं। अब सबसे ऊपर एक बार इस रूल बुक में हम आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो फिर से आप एक बार देख सकते हैं। आवेदन भरने की तिथि, अंतिम तिथि, प्रारंभिक तिथि, ये सब यहाँ दे रखी हैं, और ये आपके एग्जामिनेशन के बारे में भी दे रखा है। और ये वही बिंदु आ जाते हैं जो मैंने आपको शुरू में विज्ञापन के बारे में दिखाए थे। अब यहाँ इनका विवरण एक बार आप चाहें तो देख सकते हैं, विभागवार जैसे जैसे आपको देखेंगे वो आपको यहाँ मिल जाएगा। और इसमें बात आती है आरक्षण की, तो केवल उन्हीं को मिलेगा जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। बाकी जो बाहर के हैं उन्हें भाई आरक्षण नहीं मिलेगा, उनको जनरल में जो है अप्लाई करना पड़ेगा। अब बिंदु नंबर 5 पर आप देखें कि जो इसका एग्जाम होना है उसमें आपका अगर अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 50% तो कम से कम लाने होंगे, और अगर आप अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्त जन अभ्यर्थी हैं तो आपको 10% की छूट मिलेगी, यानी कि 40% आपको न्यूनतम लाने पड़ेंगे। तो न्यूनतम अर्हता अंक यानी कि पासिंग मार्क्स जनरल के लिए या रिजर्वेशन जो कैटेगरी है उनके अलावा जो है अनरिजर्व के लिए 50% और रिजर्वेशन के लिए 40% है। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए आपको। अब यहाँ देख लें, समूह 5 की भर्ती है जिसमें आपको स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट ग्रेड 2, स्टीवर्ड एवं अन्य पदों की भर्ती है ये। तो इसका जो कैडर है वो है 3rd ग्रेड का कैडर है इसका। तो ये आपकी पदों का विवरण इस प्रकार इन्होंने दिया हुआ है। अलग अलग तकनीकी, अलग अलग ट्रेंड पर ये आधारित भर्तियाँ हैं, और सारा डिटेल आप इसको पढ़ लेना जरूर। अब एज लिमिट में बता रहा था आपको 18 से 45 साल यहाँ दी हुई है। तो एक्चुअल में क्या है कि 18 से 40 तो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए है, बाकी आपकी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम, मंडल, स्वशासी संस्था के कर्मचारी, नगर सैनिक, निःशक्तजन और महिलाएं, चाहे महिलाएं रिजर्वेशन वाली हों चाहे अनरिजर्व वाली हों, दोनों के लिए 18 से 45 साल है। यानी कि महिलाओं को तो 5 साल की छूट मिलेगी ही, चाहे वो रिजर्वेशन कैटेगरी से हैं चाहे वो यूआर यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी से हैं। और मध्य प्रदेश के जो स्थायी निवासी हैं उनको काफ़ी सारी सुविधाएं यहाँ मिलने वाली हैं। जो अदर स्टेट के हैं उनको यहाँ कोई सुविधा नहीं मिलने वाली है, जनरल कैटेगरी में उनको आवेदन करना पड़ेगा। ये आप चाहें तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। अब इसका एक बार एग्जामिनेशन वाला मैंने आपको बताया था, तो इसका एग्ज़ाम दिसंबर माह में होने वाला है। ठीक है, ये रिजर्वेशन देखो इन्होंने चार्ट बनाया हुआ है। जनजाति के लिए 20%, जाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 16, ओबीसी के लिए 27 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 10% यहाँ आरक्षण है। तो ये आरक्षण का सारा कैडर इन्होंने दिया हुआ है। अब थोड़ा और नीचे चलते हैं, देख लेते हैं डिटेल्स काफ़ी, क्योंकि यार 153 पेज हैं तो ये सब पढ़ना हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप खुद पढ़ें, शारीरिक रूप से आप पूरे स्वस्थ होने चाहिए। ये सारा डिटेल इसमें दिया हुआ है। नीचे इसमें जाएंगे तो एग्जामिनेशन के बारे में आपको दिया हुआ है। ये इसके पद हैं, विभागवार पद हैं, कहाँ कहाँ हैं, किधर किधर पद हैं, ये सारे पद ये आपको देखने, क्योंकि बहुत सारा डिटेल इसमें मिलेगा आपको। 150 से अधिक पद, 153 जो पन्ने हैं वो पढ़ने में काफ़ी टाइम तो लग ही जाता है। ये मैंने आपको बता ही दिया था। और ये इसमें विवरण हर पद के लिए अलग अलग चीज़ इसमें दी हुई है। तो आप इसको चले जाएँ नीचे, जैसे जैसे आप जा सकते हैं नीचे चले जाएँ। और यहाँ इसमें आपको पाठ्यक्रम वगैरह भी दिया हुआ है।
तो सब चीज़ें जैसा कि बीच में भी आया था रिजर्वेशन तालिका, ये पाठ्यक्रम यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, आप देख लें। तो शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बताई थी 12th पास होनी चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से, है ना। और बाकी अलग अलग पदों के लिए अलग अलग योग्यताएं, कहीं डिग्री है, कहीं डिप्लोमा है, कहीं DMLT है, कहीं आपके नर्सिंग का है। तो ये सारी चीज़ें सब कुछ इसमें दिया हुआ है, ये सब आप ही को देखना पड़ेगा। तो ये इन सभी जो पद हैं उनके लिए भर्ती की अलग अलग योग्यताएं हैं और अलग अलग इसमें डिग्री डिप्लोमा चाहिए होते हैं। मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल में या मध्य प्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी है, ये बात आप गौर कर लेना। और अदर स्टेट वाले अप्लाई तो कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें उनके आड़े आ सकती हैं, जैसे कि उनको स्थानीय सर्टिफिकेट देना जरूरी हो सकता है, या चूंकि आदिवासी एरिया में पोस्टिंग हो सकती है तो वहाँ लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर आपका जो नर्सिंग काउंसिल या फिर जो पैरामेडिकल काउंसिल है उसमें रजिस्ट्रेशन वाली बात है वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है। तो ये 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए संकट खड़ा कर सकती है। बाकी वैकेंसी बहुत अच्छी है और स्थायी रूप से वैकेंसी है और इसमें पदों की संख्या भी काफ़ी अच्छी है, खास करके स्टाफ नर्स के लिए तो और लैब टेक्नीशियन के लिए तो बहुत अच्छे यहाँ काफ़ी अच्छे खासे पद निकले हुए हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, चैनल पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।